बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इजिप्टियो के सीरीज़ में आज हम डिग्रीज़ ऑफ इजिप्टियोस पढ़ने वाले हैं। अगर आपको नाउन्स और इजिप्टियोस का पूरा सीरीज़ देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कंटेंट क्या है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द थ्री मेन डिग्रीज ऑफ इजिप्टियोस। द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, द सेकंड वन इज comparative degree, and the last one is superlative degree. And then we will discuss 2 or 3 important points about degrees of Egyptios, and at last we will move toward the differences between some comparative and superlative Egyptios. पहले हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री। इजिप्टियो के बारे में हमें मालूम है कि इजिप्टियोस जो है ये नाउन को इंटरप्रेट करते हैं, नाउन को डिस्कस करते हैं, नाउन के क्वालिटीज़ के बारे में हमें नॉलेज देता है। तो पॉजिटिव डिग्री में 2-3 बातें ज़रूरी है। ये नाउन के सिंपल और नॉर्मल क्वालिटी के बारे में हमें नॉलेज देता है। जैसे कि हमारे पास एक ब्लैक वॉच है, ये वॉच जो है ये हमारे पास नाउन है और ब्लैक हमारे पास इजिप्टियो है। तो ये ब्लैकनेस जो है ये इस वॉच का कलर है और इस वॉच की एक क्वालिटी है। तो ये ब्लैकनेस जो है ये इस वॉच में, इस घड़ी में सिंपल और नॉर्मल स्टेट में मौजूद है, इसलिए इसे हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। पॉजिटिव डिग्री में दूसरी बात यह है कि इसमें हम चीज़ों की कंपैरिजन नहीं करते, चीज़ों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करते, बल्कि नाउन में जो क्वालिटी जिस तरह मौजूद है इसी तरह वो क्वालिटी हम इजिप्टियो के ज़रिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल है कि अहमद इज़ अ स्ट्रांग बॉय। तो इस सेंटेंस में अगर हम देख लें, बॉय हमारे पास नाउन है और स्ट्रांग जो है हमारे पास नॉर्मल और सिंपल स्टेट में मौजूद है, तो इसे हम पॉजिटिव डिग्री कहेंगे। इसके बाद हमारे पास है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव वर्ड जो है ये कंपैरिजन से निकला है। जब भी हम दो नाउन्स के एक क्वालिटी को कंपेयर करते हैं तो तब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नाउन्स है, एक है अहमद और दूसरा है आसिफ। अगर हम इन दोनों के एक क्वालिटी को ले लें और इसको कंपेयर करें, जैसे कि हमारे पास है स्ट्रांगनेस, अगर हम कहें कि वन इज़ मोर स्ट्रांगर देन द अदर, तो इस केस में हम कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख ले, अहमद इज़ स्ट्रांगर देन आसिफ। तो इस केस में अहमद और आसिफ जो है इन दो नाउन्स को हमने कंपेयर किया और इन दोनों की एक क्वालिटी हमने ली जो दोनों में पाई जाती है, लेकिन एक में ज़्यादा पाई जाती है और दूसरे में कम। तो इस किस्म के सेंटेंसेस में और इस किस्म के नाउन्स के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया कि अहमद इज़ स्ट्रांगर देन आसिफ, तो ये सेंटेंस हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आसिफ इज़ लेस स्ट्रांग देन अहमद। इससे एक और बात भी क्लियर हो गई कि हम लेस और लीस्ट को भी कंपैरिजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है इसमें हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लेकिन एक बात इसमें यह है कि हम 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करेंगे और जब भी हम ये कंपैरिजन करेंगे तो इसमें हम हाईएस्ट क्वालिटी दिखाएंगे। हमने बताया कि इजिप्टियो का काम यह है कि ये हमें नाउन के क्वालिटी के बारे में बताए। ये सुपरलेटिव डिग्री जो है नाउन के हाईएस्ट क्वालिटी के बारे में हमें नॉलेज देता है। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, अहमद इज़ द स्ट्रांगेस्ट बॉय इन द क्लास। इस सेंटेंस में हमने पूरे क्लास को कंपेयर किया है कि पूरे क्लास में अहमद जो है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इस किस्म के कंपैरिजन को या इस किस्म के डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री का नाम देंगे। अब हमारे पास है डिग्री ऑफ इजिप्टियोस के बारे में 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट इनमें यह है कि हम जब भी नाउन के क्वालिटीज़ को इजिप्टियोस के ज़रिए कंपेयर करते हैं तो इस वक्त ये कंपैरिजन जो है ER/EST के ज़रिए होगा या मोर और मोस्ट के ज़रिए होगा। तो ER और EST का हमारे पास एग्जांपल है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, टाल, टालर, टॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। और मोर एंड मोस्ट जो है इसके एग्जांपल्स हमारे पास है कि डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस। इसके अलावा हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जिसके साथ हम ER/EST भी लगा सकते हैं और मोर एंड मोस्ट भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है पोलाइट। तो पोलाइट जो है ये हम
पोलाइटर, पोलाइटेस्ट भी कह सकते हैं, और हम मोर पोलाइट और मोस्ट पोलाइट भी कह सकते हैं। इसके अलावा है सिंपल, तो सिंपल जो है ये हम सिंपलर, सिंपलेस्ट भी कह सकते हैं, और मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास यह है कि नाउन की क्वालिटीज़ की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम या EREST यूज़ करते हैं या मोर और मोस्ट यूज़ करते हैं। तो आया इन दोनों में कुछ डिफरेंस भी है या नहीं? तो हाँ, इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। ER और EST जो है ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा नाउन्स हो और इसकी एक क्वालिटी को हम डिस्कस करेंगे, तो इसी वक्त हम ER और EST यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला वाला एग्जांपल है कि अहमद और आसिफ, ये हमारे पास दो नाउन्स है और इसकी एक क्वालिटी हम कंपेयर करते हैं, और वो क्वालिटी क्या है? वो है ताकत, वो है स्ट्रांगनेस। हमने कहा कि अहमद इज स्ट्रांगर देन आसिफ, तो इस सेंटेंस में हमने स्ट्रांग के साथ ER लगाया, वो इसलिए कि हमने दो नाउन्स को कंपेयर किया और इन दोनों नाउन्स की एक क्वालिटी हमने कंपेयर किया, तो इसी वजह से हमने ER लगाया। इसके अलावा हमारे पास मोर और मोस्ट है, तो मोर और मोस्ट जो है वो हम तब यूज़ करेंगे जब हम एक नाउन की दो या दो से ज़्यादा क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम कहें कि अहमद जो है वो होशियार भी है, वो बहादुर भी है, वो ताकतवर भी है, तो इस किस्म के कंपैरिजन के वक़्त हम मोर और मोस्ट यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कि अहमद इज़ मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, तो इस एग्जांपल में हमने ब्रेव और प्रूडेंट ये दो क्वालिटीज़ है अहमद के, हमने मोर इसलिए लगाया कि हमारे पास दो क्वालिटीज़ है और एक नाउन है। अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। पहले हमारे पास है लेट, लेटर, लेटेस्ट। इसमें कंपैरेटिव डिग्री की जगह भी लेटर जो है ये दो किस्म का है, एक 1T के साथ है और दूसरा डबल T के साथ है। इसी तरह अगर हम सुपरलेटिव की जगह देख ले तो वहाँ पर भी एक लेटेस्ट है और दूसरा लास्ट है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? पहले हमारे पास है लेटर 1T के साथ और लेटेस्ट, ये दोनों जो है ये टाइम के लिए आता है, ये टाइम को डिस्कस करता है और टाइम के बारे में नॉलेज देता है। लेटर का हमारे पास एग्जांपल है कि ही इज़ लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, तो इस सेंटेंस में लेटर जो है ये टाइम को रेफर करता है कि मेरा उससे जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशन था कि वो इस टाइम आएगा, वो इसी वक्त या उसी टाइम नहीं पहुंचा। दूसरा हमारे पास है लेटेस्ट, तो लेटेस्ट भी टाइम को रेफर करता है। लेटेस्ट का हमारे पास एग्जांपल है कि द लेटेस्ट न्यूज़ वाज अनएक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर लेटेस्ट जो है ये टाइम को रेफर करता है कि द लास्ट न्यूज़, वो न्यूज़ जिसका पता हमें बाद में चला। इसके अलावा हमारे पास है लेटेस्ट डबल T के साथ और लास्ट। लेटेस्ट और लास्ट जो है ये पोजीशन को रेफर करते हैं। लेटेस्ट का हमारे पास एग्जांपल है द लेटर चैप्टर्स आर लैकिंग इन ट्रस्ट, तो इस एग्जांपल में लेटर चैप्टर से मुराद पोजीशन है कि बुक के आखिरी चैप्टर्स जो है उसमें वो क्यूरियासिटी और उसमें वो इंटरेस्ट नहीं था जो रीडर एक्सपेक्ट कर रहा था। इसके बाद हमारे पास है लास्ट, तो लास्ट जो है ये भी पोजीशन को रेफर करता है, पोजीशन के बारे में हमें बताता है। लास्ट का हमारे पास एग्जांपल है कि आवर्स इज़ द लास्ट हाउस इन द स्ट्रीट, तो इस एग्जांपल में लास्ट जो है ये पोजीशन को रेफर करता है कि हमारा घर जो है वो गली के बिल्कुल लास्ट पोजीशन पर वाक़या है। इसके बाद हमारे पास एक और वर्ड है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट या ओल्ड, ईल्डर, ईल्डेस्ट। तो इसमें कंपैरेटिव की जगह एक ओल्डर है और दूसरा ईल्डर है, और सुपरलेटिव की जगह एक ओल्डेस्ट है और दूसरा ईल्डेस्ट है। अगर हम इस कंपैरिजन में देख ले, एक हमारे पास है ईल्डर, ईल्डेस्ट और दूसरा है ओल्डर, ओल्डेस्ट। तो ईल्डर और ईल्डेस्ट जो है ये हम सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज़ करेंगे, और ओल्डर, ओल्डेस्ट जो है ये दोनों पर्सन्स के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए यूज़ करेंगे। ईल्डर और ईल्डेस्ट का हमारे पास एग्जांपल है कि अहमद इज़ माई ईल्डर ब्रदर, तो इसमें ईल्डर जो है ये अहमद को रेफर करता है और अहमद जो है वो पर्सन है। और ईल्डेस्ट का हमारे पास एग्जांपल है कि जॉन इज़ माई ईल्डेस्ट ब्रदर, तो इसमें भी ईल्डेस्ट जो है ये जॉन को रेफर करता है और जॉन पर्सन है। ओल्डर का हमारे पास एग्जांपल है कि ही इज़ ओल्डर देन हिज ब्रदर, तो इस एग्जांपल में ओल्डर जो है ये प्रोनाउन को रेफर करता है और वो पर्सन है। ओल्डेस्ट का हमारे पास एग्जांपल है कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट मस्जिद इन द स्ट्रीट, तो इस एग्जांपल में ओल्डेस्ट जो है ये
मस्जिद को रेफर करता है, मस्जिद को डिस्कस करता है, और मस्जिद जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग है। इसके बाद हमारे पास है नियरेस्ट और नेक्स्ट। तो नियरेस्ट जो है ये हमें दो चीज़ों के दरमियान कम से कम शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बताता है, और नेक्स्ट जो है ये हमें सीक्वेंस के बारे में बताता है। नियरेस्ट का हमारे पास एग्जांपल है, दिस इज़ द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माय हाउस। तो इस एग्जांपल में अगर हम देख लें, नियरेस्ट जो है ये हमें पोस्ट ऑफिस और हाउस के दरमियान सबसे कम फासले के बारे में बताते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो है वो तो बहुत ज़्यादा है, हमारे घर के करीब सबसे ज़्यादा ये वाला पोस्ट ऑफिस है। इसके बाद नेक्स्ट का हमारे पास एग्जांपल है कि माय अंकल लाइव्स इन द नेक्स्ट हाउस। तो इसमें सीक्वेंस के बारे में बताया गया है कि मेरे घर के बाद जो घर है वो मेरे अंकल का है। ये हमें सीक्वेंस के बारे में बताता है। यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आप स्क्रीन पर देख ले तो सेंटेंसेस की शक्ल में एक क्विज दिया गया है। इन सेंटेंसेस में आपने देखना है कि ये एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है। आपने इसे देखकर कमेंट्स के ज़रिए आंसर देना है। इसके अलावा अगर आपको रेफरेंस बुक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। आखिर में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।